9 वीक्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हिसाब है कि आई थिंक वी हैव कवर्ड मोर देन 50%। मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कवरी हुई है कि जो ये पूरा आपका मैथमेटिक्स का करिकुलम है ग्रेड 8 तक का, इसके अंदर प्राइमरीली ना 4 स्किल्स हैं जो कि आपको सीखनी है। दिस इज़ व्हाट एक्सेलरेशन इज़, दैट यू लुक एट द एंटायर करिकुलम in a very different way. You do not look at it as 8 years of curriculum. You look at it from the skill level. आप इन 4 स्किल्स के अलावा कुछ भी नहीं सिखा रहे हो 8 साल में। जो बातें हम पहले ज़ुबानी करते थे और दावा करते थे कि ऐसा हो जाएगा, अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो एक एविडेंस आ रहा है उसका। पहले मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ये सोचता था कि यार मैंने इतना पढ़ा नहीं किताबों को, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको देख के लगता था शुक्र है मैंने नहीं पढ़ी। What we are trying to do अल्हम्दुलिल्लाह is very unique, and Inshallah Ta'ala, if we are able to achieve this, then we are thinking of interesting offers that we can bring to the parents. 9th में खुदा हाफिज़ कहो बच्चे को, तो 9th में चढ़ गया है और फिर उससे मुलाकात दोबारा कहते हैं ना, फिर आपसे मुलाकात होगी ग्रेजुएशन के बाद। इनिशियली आई सेड कि आपको स्कूल छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बट अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ कि नहीं, स्कूल छुड़ाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मेरी क्लास में अभी तक शायद ही किसी बच्चे ने ड्रॉप किया हो आफ्टर ट्रायल। 6 महीने के बाद अगर आप 6 महीने नहीं पसंद आया तो ले लें पैसे वापस। किसी ने ये देख रहा है कोई वीडियो और anyone has any suggestions or feedback into this thought, please feel free to share with us because we need those suggestions. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। जी सर, तो अब 9th वीक भी एंड हो गया है माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। और थोड़ा सा मैं ना जानना चाहूँगा कि अभी तक का, सिंस 9 वीक्स हो गया, तो अभी तक आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? हाउ हैव थिंग्स बीन प्रोग्रेसिंग, और अगर कुछ इनसाइट्स आप शेयर करना चाहें। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सो हमारा तकरीबन हाफ टाइम हो गया है। आई थिंक जो हमारा टोटल ये मैथ्स का जो हमने प्लान किया था रमज़ान तक, इसमें 20 वीक्स, 21 या 20 वीक्स बनते हैं। सो हमारे पास जो टाइम बचता है वो टेक्निकली तकरीबन 18 से 19 हफ्ते का टाइम। उसमें हमने जो प्रॉमिस किया हुआ था या प्लान किया हुआ था वो ये था कि हम जिस ग्रेड में है बच्चा, ग्रेड 4 में है या 5 में है या 6 में है या 7 में है, हम उसका वो करिकुलम कवर करा देंगे 5 महीने में। ठीक। और एन मुमकिन है कि हम अगले साल का भी करा दें। तो अगर बच्चा ग्रेड 4 में है वो 5 भी कर लेगा, जो 6 में है वो 7 भी कर लेगा। ठीक है, क्योंकि कंबाइंड क्लासेस हैं तो हम नेक्स्ट क्लास कोई बेस बनाएंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास वाला ज़रा अपनी ही क्लास करेगा, लेकिन पिछले साल वाला वो अगले साल वाला भी कर लेगा। सो 9 वीक्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हिसाब है कि आई थिंक वी हैव कवर्ड मोर देन 50%। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि हम उस साल से भी आगे चले गए हैं। सो हम जो ग्रेड 4-5 के बच्चे हैं अलजबरा कर रहे हैं, और हम अलजबरा ऑलमोस्ट हमने पार्ट 1 उसका कंप्लीट कर लिया। और मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कवरी हुई है कि जो ये पूरा आपका मैथमेटिक्स का करिकुलम है ग्रेड 8 तक का, इसके अंदर प्राइमरीली ना 4 स्किल्स हैं जो कि आपको सीखनी है, और उसकी काइंड ऑफ 3 एप्लीकेशंस हैं। 4 स्किल्स हैं, 3 एप्लीकेशंस। हर स्किल की एप्लीकेशन? नहीं, मतलब टोटल 3 एप्लीकेशंस हैं, उसमें तकरीबन चारों स्किल्स यूज़ होती हैं। ठीक है, पहली स्किल जो है ना वो है बेसिक स्किल है काउंटिंग। उसके अंदर आपको जो है ना काउंट करना आना चाहिए, और उसके नतीजे में आप ये आंसर कर सकते हो कि कोई चीज़ कितनी है। ठीक है, काउंट के ज़रिए। और काउंटिंग जो है वो आप बेसिकली यूनिट्स को एक्यूमुलेट करते हो। जो भी यूनिट आपने डिफ़ाइन किया है उसको आप सर्च करते हो अपनी स्पेस में, और उसको जैसे जैसे वो मिलता जाता है आप उसको इकट्ठा करते जाते हो और काउंट करते जाते हो। सो एवरी टाइम यू सी अ बिगर नंबर, इट्स समथिंग दैट हैज़ बीन काउंटेड। 5, लेट्स से 5 नंबर है तो समथिंग हैज़ बीन काउंटेड 5 टाइम्स। बिल्कुल। इफ इट इज़ 20 देन यू हैव काउंटेड समथिंग 20 टाइम्स। तो और ये वो स्किल है कि अगर आपको नहीं आती तो आप नोट नहीं गिन सकते, आप सौदा नहीं ले सकते, आप मार्केट में नहीं जा सकते। तो ये द मोस्ट बेसिक स्किल जिसके ज़रिए से आपको चीज़ों का हाउ मच नेस पता चलती है, हाउ मैनी नेस पता चलती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक स्किल आती है जो कि अरिथमेटिक है। और अरिथमेटिक जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन 4 ऑपरेशंस का नाम है प्राइमरीली। और इन 4 ऑपरेशंस में आप डील करते हो एग्जिस्टिंग काउंट्स के साथ। ठीक है ना, और कुछ ख़ास नहीं है, आपने 2 चीज़ें पहले से काउंट की हुई हैं और आज आपने उनका टोटल करना है, इकट्ठा करना है। तो 2 काउंट्स को इकट्ठा करने के लिए शुरू से सारी चीज़ें पूरी काउंट की जाएं या उनके सब काउंट्स को
इकट्ठा करने का कोई तरीका होना चाहिए, तो वो अरिथमेटिक. समटाइम्स यू हैव टू रिमूव वन काउंट फ्रॉम द अदर वन, तो यू अर्न दिस मच, यू स्पेंड दिस मच, तो अब इसमें से व्हाट इज लेफ्ट, तो दैट इज अ सब्ट्रैक्शन बिकॉज समथिंग इज गॉन, पोर्शन इज गॉन. बिल्कुल. और फिर काउंट्स के ऊपर तो आपने काउंट्स को इकट्ठा कर लिया, काउंट्स को माइनस कर दिया. तीसरे नंबर पे ये होता है कि आपने काउंट्स को रिपीटेडली ऐड करना है उतनी दफ़ा. 2 काउंट्स हैं, दो, लेकिन उनका काम ये है कि ये काम इतनी दफ़ा करना है. और चौथी जो चीज़ है डिवीजन, वो ये है कि ये एक काउंट है और ये एक काउंट है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये इसके अंदर कितनी दफ़ा फिट होता है. सो इन चारों अरिथमेटिक ऑपरेशंस की एक कॉन्सेप्चुअल साइड है और एक जो है ना इनकी वो है प्रोसेस साइड, कि आपने हाउ डू यू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस. जो कॉन्सेप्चुअल साइड है उसका ताल्लुक है आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पर आई नीड दिस ऑपरेशन. अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो आपको ये नहीं पता चलेगा यहाँ डिवीजन यूज़ होनी चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ होनी चाहिए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस. इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको अगर करना नहीं आता तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, सवाल बना भी लोगे, लेकिन आपको आंसर नहीं पता चलेगा. जो आंसर वाला प्रोसेस है पूरा, उसके अंदर आपको बेसिकली थैंक्स टू द नंबर सिस्टम वो इतना आसान हो जाता है कि अगर बड़े से बड़ा नंबर भी है उनको ऐड करना है, बड़े से बड़े नंबर को माइनस करना है, बड़े से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो आप असल में उसका साइज़ मैटर नहीं करता. इतना मैटर करता है बस कि जितने डिजिट्स ज़्यादा होते जा रहे हैं उसमें उतना एक आधा सवाल और ऐड हो जाएगा. ठीक है, प्लस माइनस और डिवाइड में तो बस एक और चीज़ को डिवाइड करना है, एक और चीज़ को ऐड करना है, एक और चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है. मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चूँकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है तो थोड़ा सा एक अगर ऐड हुआ है तो हो सकता है 4 ऐड हो जाएँ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स. तो इतनी सी बात है. तो ये सारा आपका दूसरा स्किल है. तीसरी स्किल आपकी जो है इस पूरे करिकुलम में वो ये है कि आपको एक्स को इक्वेशन में से आइसोलेट, अननोन को आइसोलेट करना आना चाहिए. तो अगर आप सिंगल वेरिएबल आप आइसोलेट कर सकते हो तो आपको समझें कि एक और आंसर निकालने के काबिल हो गए आप. तो मिसाल के तौर पे आपसे कोई कहता है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका सम 70 है, तो वो कौन से नंबर्स हैं. तो अब ये इन्फॉर्मेशन एक इक्वेशन के तौर पे आप उसमें फॉर्म करते हो, ठीक है ना, x + 1 इज़ इक्वल टू 70 एंड देन यू फिगर आउट कि x को अलग करो, उसको अलग करो. उसका हमने बड़ा, चूँकि मेरी कोशिश होती है कि फ़्लो चार्ट के साथ मैं जो है ना सोचता हूँ और सोचवाता हूँ, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोसीजरल हर चीज़ एल्गोरिदम है और उस एल्गोरिदम को आप बड़े आराम से विजुअली दिखा सकते हो स्टेप बाय स्टेप. सो हर बच्चे को जब आप यूँ करते हो ना कि अब ये देखना है, अब तुमने ये देखना है, अब तुमने ये देखना है, तो वो उस तरीके से वो बच्चे को फ़ौरन समझ में आ जाता है, क्योंकि उसको आप कॉग्निटिव उसका सोचने में इतना मजबूर ही नहीं कर रहे हो, आप उसको सिर्फ प्रोसीजरल और अलोंग द वे जब वो परफॉर्म कर रहा होता है उसको स्टेप्स को, उसको फिर सही समझ भी आती जाती है. तो ये तीसरी स्किल है. और चौथी और आखिरी स्किल ये है कि आपको इक्वेशंस आपकी बन गई, आपको इक्वेशंस को मतलब डील करना आ गया. अगर आप इक्वेशन तक पहुंच गए, कहते हैं ना जी मुझे वहाँ तक बस छोड़ दें, आगे से मैं खुद चला जाऊँगा, तो इक्वेशन तक आपको छोड़ दिया तो आगे आप खुद चले जाएंगे. अब है इक्वेशन तक पहुंचना. उसमें फिर मैंने ये देखा है कि इक्वेशंस आपकी जो है ना, वो जितने भी सवाल हल किए जाते हैं ना, वो सारे के सारे सवाल आपको बेसिकली इक्वेशंस की अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करते हैं आप. बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, ठीक है, अब आपको इक्वेशन समझानी है कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है. वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, दैट दिस इक्वेशन एग्जिस्ट्स, दिस इक्वेशन इज प्रूवन. तो अब उसके बाद आपको कोई कहता है इतनी स्पीड है, इतना टाइम है, तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो यू कैन सडनली रिकॉल दैट. अगर आपको इक्वेशन का नहीं पता तो मुझे क्या पता स्पीड इतनी है, टाइम इतना, तो डिस्टेंस कितना होगा. तो वो इक्वेशन इसी तरह रेशियो प्रोपोर्शन इतनी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, वो सारी चीज़ों में एक इक्वेशन समझानी होती है कि देखो इस तरह की सिनेरियो में ना रेशियो सेम होती हैं, इस तरह के सिनेरियो में जो है ना टोटल वर्क सेम होता है. ठीक है. और इवेंचुअली जब आप परसेंटेज में भी चले जाते हो तो उसके अंदर भी आप क्या करते हो कि प्रॉफिट लॉस और इस सब के अंदर भी आप कहते हो कि जो परसेंटेज निकालो और उसको ओरिजिनल प्राइस में ऐड करें तो प्रॉफिट आ जाता है, और उसमें से माइनस अगर वो नेगेटिव है तो वो लॉस हो जाता है. डिस्काउंट जो है वो प्राइस में इतनी प्राइस को कम कर दें, माइनस कर दें वो परसेंटेज उसकी प्राइस में से, लिस्टेड प्राइस, तो वो डिस्काउंट डेट अमाउंट आ जाएगी. तो हर चीज़ वो इक्वेशन है. तो देयर आर लाइक 30-40 इक्वेशंस जो कि आपने सीखनी है. ठीक है.
और जब आप इस तरह सीखते हो ना तो आपको कोई मुश्किल लगती नहीं है, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि मैंने ये 30-40 इक्वेशंस कर रहा हूँ, एक ये भी एक और इक्वेशन एक और, बल्कि उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आपको पता चलता है कि यार ये चीज़ बस इतनी ही देखनी है, मैंने इसमें और कुछ नहीं है। और एक दफ़ा इक्वेशन मेरे सामने आ जाए, मैं इतना कंफर्टेबल हूँ कि मुझे जिधर मर्जी एक्स को फंसा के दे दो, मैं वहाँ से निकाल के तुम्हें साइड पे कर दूंगा। वो बड़ा मैकेनिकल सा काम है। और उसके बाद जो है ना 4 स्किल्स हो गई आपकी, और इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स और काफ़ी चीज़ें आप करवा सकते हो। हर इक्वेशन के 4-4, 5-5, 10-10 वर्ड प्रॉब्लम्स करवाओ। तो हमने 3 स्किल्स 7 वीक्स में तकरीबन कर ली है, एक आधा हफ्ता और लगा लें। 7 में इसलिए कह रहा हूँ कि पहले 2 वीक्स में माइनस कर सकते। सो 7 वीक्स में हमने 3 स्किल्स करवा दी हैं। मैक्सिमम अगला वीक में लगाऊंगा तो 8th वीक में मैं स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगी ये फर्दर, प्लस वो कुछ ना कुछ इक्वेशंस के साथ उनका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। तो 3 स्किल्स तो हो गई। चौथी जो स्किल मैंने बताई है वो मुझे 2 हफ्ते लग जाएंगे, 3 हफ्ते लग जाएंगे, जिसके अंदर मैं उनको ढेर सारी इक्वेशंस, हमारी 3 क्लासें होती हैं एक हफ्ते में, तो हम आराम से एक दिन में 3 से 4 इक्वेशंस करा सकते हैं। तो 12 दिनों में हम 30-40 इक्वेशंस करा सकते हैं। ख़त्म। उसके बाद आपके पास जो थोड़ा सा वो जो 2-3 हफ्ते का मेरा काम है वो है फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट समझाना। लेकिन फ्रैक्शंस को मैं अलग से नहीं समझाऊंगा। फ्रैक्शंस मेरे लिए प्लस माइनस के बाद जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के 2 ऑपरेशंस है ना, उनका एक क्रिएटिव इस्तेमाल है, दैट्स इट। तो वो अगर समझ में आ जाए और उसके बाद अगर उनको अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने आते हैं और इक्वेशंस डील करनी आती हैं, तो वो बड़े आराम से उसको भी कर लेंगे इंशाल्लाह। एंड इवेंचुअली जो एप्लीकेशंस की मैंने बात की थी, वो एक तो ये एप्लीकेशन इन 4 स्किल्स की कि आप उनको इक्वेशंस में जाके सॉल्व करें, और एक ज्योमेट्री है और एक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। ज्योमेट्री के अंदर आप ये चारों स्किल्स यूज़ करते हो। काउंटिंग तो हर चीज़ में होती है, जहाँ काउंट आएगा मैंने कहा काउंट हुआ हुआ है कुछ, एंड यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट इट। देन देयर इज़ अरिथमेटिक, यू हैव टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड देन देयर इज़ एन इक्वेशन दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। सो ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला वो एक इक्वेशन होएगी, रेक्टेंगल का फार्मूला एरिया का। सो एक किसी भी शेप के ऊपर या आपने उसका एरिया ढूंढना होता है मुसीबत, या आपने उसका पैरामीटर, या उसका कोई मिसिंग एंगल, या फिर उसका आपने एक साइड की कोई लेंथ ढूंढनी होती है। इस 4 सवालों के अलावा मुझे तो नज़र नहीं कोई आता सवाल। बाकी जहाँ एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अब वो मतलब ऑब्वियसली मैं 20 हफ्ते में नहीं करा सकता, बट मे बी अनदर 20 वीक्स एंड देन यू रॉक, ठीक है। सो दिस इज़ द मतलब इसके अंदर एक्सेलरेटेड जो मैं बात करता हूँ, दिस इज़ व्हाट एक्सेलरेशन इज़, दैट यू लुक एट द एंटायर करिकुलम in a very different way. You do not look at it in 8 years as 8 years of curriculum. You look at it from the skill level. What are those necessary skills that the kid needs to have? आप इन 4 स्किल्स के अलावा कुछ भी नहीं सिखा रहे हो 8 साल में, तो ये 4 स्किल्स आपको कितना टाइम चाहिए? और हम प्रूव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर हमने 20 हफ्ते में ये कर लिया, तो आई विल हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द पेरेंट्स के आप अपने बच्चों को तो इतने सालों से स्कूल भेज रहे हो, इतने पैसे दे रहे हो, तो मैथ में तो उन्होंने यही सीखा होगा, वो भी चेक कर लें सीखा है कि नहीं। तो बाकी कुछ सीखा है तो ठीक है, अगर वो भी नहीं सीखा तो मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर? एंड विद दिस काइंड ऑफ स्पीड एंड विद दिस काइंड ऑफ एफिशिएंसी यू आर बेटिंग ऑन द फ्यूचर के हमारे बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा। कितना काम है जो और होना चाहिए, ये काम जल्दी से 50-60 हफ्तों में ख़त्म करें, 50-60 घंटों में, और बेसिकली उसके बाद कुछ और कर लें। ये माई जर्नी है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी तरह से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं और पैकेज बन रही हैं, और जो बातें हम पहले ज़ुबानी करते थे और दावा करते थे कि ऐसा हो जाएगा, अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो एक एविडेंस आ रहा है उसका। और वो जब हम लोगों को समझ आएगा, जब वो लोगों के सामने आएगी वो चीज़, तो फिर लोग ज़रूर सोचने पर मजबूर होंगे कि ये अगर हो सकता है, हो गया है, तो फिर ये क्या हो रहा है बाकी जगहों पे। ठीक है, अब मतलब कितने प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो आप सोचते हो कि उस पर जितना ढंढोरा पीटा जा रहा होता है और जो उसके अंदर सब्सटेंस होता है, मुझे बहुत सी मिसालें ऐसी मैं दे सकता हूँ कि जिसमें कोई आपस में रेशो ही नहीं है आपस की, मतलब उनका कोई ताल्लुक की निस्बत बनती ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे यहाँ बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते हैं, 2-3 साल वो कट ऑफ रहते हैं, उसके बाद वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, और आज तक किसी ने उनको कोई ऐसा पाथ नहीं दिया कि यार तुम 6 महीने लगाओ और तुम जो है ना सेट हो जाओ वापस स्कूल आके। और उठवाना भी क्यों, मतलब ये भी गलत है कि 6 महीने एकदम से लगवाओ। उन्हीं 3 सालों के अंदर हिफ्स के आप बच्चों को 1 घंटा रोज़ाना नहीं दे सकते, हफ्ते में तो 2-3 घंटे दे दें, छुट्टी वाले दिन तो कम से कम वो 2 घंटे लगा लें। तो मुझे याद है मैं हिफ्स करता था, तो बीच में मेरे अब्बू मुझे साल में एक दफ़ा एक सीज़न लगता था मेरा ग्रेड 6 का मैथ, अब्बू ने कहा वो भी पढ़ लो। तो मैंने प्राइमरी तक पढ़ा था, उसके बाद हिफ्स किया था। तो मैं जब बैठता था अब्बू के साथ, मुझे 1 महीने में अब्बू से ग्रेड 6 का मैथ करा दिया था। फिर एक कभी जोश चढ़ा किसी
टाइम पे ग्रेड 7 का मैथ भी करा दिया। तो मैंने 6, 7 और 8 का जो मैथ था ना, ये मैंने कर लिया था बीच में, और इससे मैं इन टच भी रहा और मुझे भूला भी नहीं, और बस मैथ। और बीच में अबू कहते थे उर्दू भी पढ़ लो बेटा, वो मैंने इतना नहीं किया, लेकिन वो आमतौर पे इतना मसला होता नहीं है। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी ख़राब रही, क्योंकि इंग्लिश के वक्त में क्योंकि बिल्कुल नहीं रीडिंग हुई। उन सालों में मैंने देखा है कि जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं वो यही साल होते हैं आपके, मैंने देखा है 6, 7, 8, 9, इन सालों में वो बहुत ज़्यादा पढ़ने का उन्हें मौका मिलता है, क्योंकि स्पीड स्लो होती है बाकी सब्जेक्ट्स की। और शायद मैं कभी सोचता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो शायद स्कूल्स का आंसर हो कि हम क्या कराते हैं। तो हम ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं कराते क्योंकि वो बच्चा कुछ और कर सके, और वो करते हैं बच्चे। लेकिन मसला ये है कि वो अनडॉक्यूमेंटेड, अनप्लान्ड और बच्चे की विल पे छोड़ा हुआ है। अगर बच्चा नहीं करे तो नहीं करे, करना चाहे तो टाइम है उसके पास। तो हम ये कह रहे हैं कि ज़रा उसको ऑब्जर्व करके और प्रॉपर प्लान करके करवा ले तो बड़ा कुछ हो जाता है। खैर, तो वो मैंने जो है ना वो चीज़, तो अब हिफ्स करने में बच्चे जो है ना वो पूरा 3 साल खेलते रहेंगे, कुछ और करते रहेंगे, और मंजिल भी उनकी फिर कच्ची रह जाती है, मतलब वो भी काम पूरा नहीं होता सही तरह। बाद में उनको प्रेशर भी बढ़ जाता है गैप की वजह से। तो इतना सा काम है ये, ठीक है ना। इसी तरह कई चीज़ें हैं। तो स्कूल्स बने हुए हैं, पता नहीं एजुकेशन के एक्सपर्ट होते हैं लोग, और डिग्रीज़ हैं उनके पास, और उनके नाम हैं इतने बड़े बड़े, और उनको उनकी बात, उनके पास रेफरेंसेस होते हैं। मुझे तो ये रेफरेंसेस की भी समझ नहीं लगती ना। मैं तो, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुझे तो चिढ़ चढ़नी शुरू हो गई है कि पहले मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ये सोचता था कि यार मैंने इतना पढ़ा नहीं किताबों को, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको देख के लगता था शुक्र है मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, क्योंकि वो इतने अजीब तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, कि आप कहते हैं यार इसको पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ है, ये तो मुसीबत। क्योंकि आपका जो अंदर है, अगर आपने उसको कंडीशन नहीं किया ना पढ़ने से, आप अपनी मर्जी से ही पढ़ रहे हो चीज़ें, ठीक है ना। जो आप थे, आप पहले ही से डिफाइंड हो, आप वही ढूंढते रहते हो, जो काम की चीज़ है वो पकड़ लेते हो अपने मतलब की, बाकी फ़िल्टर कर देते हो। तो आपको बस 2-4 और रेफरेंसेस मिल जाते हैं अपनी पॉइंट को प्रूव करने, पॉइंट आपका वही रहता है घूम फिर के। सो मेरा ये पॉइंट है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वेरी यूनिक, एंड inshallah ta'ala, if we are able to achieve this, then we are thinking of interesting offers that we can bring to the parents. These are great offers that you can consider. अच्छा, किस तरह की ऑफर्स की आप बात कर रहे हैं? देखो, स्कूल की एजुकेशन के बारे में मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि यही वो साल है 8वीं जमात तक के। बल्कि अब ऑनेस्टली बताऊँ तो ये पिछले 2-2.5 महीने के बाद मैंने वो और नैरो डाउन कर दिया। आई थिंक इन आवर स्कूलिंग सिस्टम इवन ग्रेड 7, 8 इज़ लेट, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा। हाँ, 7 और 8 में बच्चा पहुंच गया ना, तो बस वो गया, उसको अब परेशान हो चुका है वो। पेरेंट्स बहुत एम्बिशियस हों, फ़िक्रमंद हों, ओपन माइंडेड हों, यानी फ्लेक्सिबल हों, और बच्चे में कुछ समझ हो तो कुछ उसको आप ट्रैक उसका चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसके फिर इम्तिहान और वो शुरू हो गएगा, और 9th के बाद तो आंखें बंद कर लो। 9th में खुदाफिज कहो बच्चे को, तो 9th में चढ़ गया है, और फिर उससे मुलाकात दोबारा, कहते हैं ना, फिर आपसे मुलाकात होगी ग्रेजुएशन के बाद। उससे पहले तो बस उसने अगले 8 साल नंबरों का मसला हल करना है, डिग्री का मसला हल करना है, कोर्सेज़ का, प्रोग्राम का, यूनिवर्सिटी का, फ़ीसों का, ठीक है ना, और चिल भी करना है बेचारे ने थोड़ा ज़िंदगी में। तो उसको बिल्कुल 8 साल तो उसके आप माइनस ही कर दो। 8 साल बाद से पूछे हाँ भाई अब क्या करना है ज़िंदगी में। मदरसों में भी यही है, वो दाखिला उसका हो गया ना, बस उसको अब 8 साल बाद मुलाकात होगी। तो ये पहला साल उसका चल पड़ा है, अब 8 साल बाद मुलाकात होगी। हाँ जी, बट आप ज़िंदगी का क्या करना है, करना क्या है, तो वो लेट है। तो उनको भी अगर कुछ कराना है ना, तो यही टाइम है। तो अब हमारे लिए जो स्वीट स्पॉट नज़र आ रहा है हमें, वो है ग्रेड 4, 5, 6, एंड फिर वही बात, 4 and 5 इज़ आइडियल, एंड 5 and 6 इज़ समवट आइडियल, ठीक है। सो ऑफ़र ये है कि देखो, स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट, मैं फिर इकिगाई पे जाऊंगा वापस, कि मेरा ये पॉइंट है कि बस बच्चे को ना आप ये चीज़ दिखाएं कि आपने 3 चीज़ों का सेंटर, कॉमन पॉइंट कैसे हासिल करना है। उसके अंदर आ जाता है आपका एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, एंड टू नो कि देयर हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर फॉर मी। तो ये आप सोशल साइंस में कुछ करते हो, साइंस में कुछ करते हो, आर्ट्स में कुछ कर लेते हो, ये चीज़ें बच्चे को इसी तरह से एक्सप्लोर करवानी चाहिए, और इससे उसको उसका पैशन डिस्कवर होता है। टेक भी इसमें आ जाएगा। तो इस नज़र से देखना चाहिए इन सालों को, कि हमने अपने बच्चे को इन 4-5 सालों में मैक्सिमम चीज़ें करवानी है। अब मसला यहाँ ये है कि यहाँ सही होना इतना ज़्यादा एम्फेसाइज्ड है कि ना कुछ करना गलत नज़र नहीं आता। समझ रहे हो कि सही तरीके से कर लो,
नहीं तो ना करो। अब ना करने में कोई मसला, अगर मैं कहूँ कि ना करना सही नहीं है, उस सही को सब कबूल कर लेते हैं। नहीं कुछ करने को बेहतर है, और सही करना नहीं हो रहा तो फिर नहीं करना। तो ज़रा सा कोई गलत कुछ करता है तो उसको पीछे पड़ जाते हैं। तो मेरा ये पॉइंट है कि जितना मुझे खुद इंटरेस्ट है और जितना मुझे खुद चीज़ों को देखने का शौक़ है, जितना मैंने खुद चीज़ें देखी हैं, MBA भी किया है, चीज़ें मतलब कंप्यूटर साइंस भी पढ़ी है, साइंस में भी इंटरेस्ट है, चीज़ें भी समझी हुई हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा बच्चों को मैं सबब बनूं, उनको ये सारी फील्ड्स का जितना मुझे कम से कम एक्सपोजर है, उनका उतना एक्सपोजर तो उनको दे दो स्कूल में। उनको कौन सा साइंसदान बनाना है स्कूल में? तो एक तो ये चीज़ है कि एक तो हम ये करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे ख्याल से बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है शुरू से, बिकॉज आगे चलकर जो सबसे ज़्यादा जो मसला पैदा होना है वो ये पैदा होना है, या हो रहा है अब भी, कि मैंने पहले भी कहा था कि डिमांड आइडेंटिफाई करना, गैप आइडेंटिफाई करने की जो स्किल है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो स्किल भी सीखते हो, आपको ये चीज़ें प्लेट में पहले मिलती थी कि आप प्रोग्रामर बन जाओ, बस यू आर टेकन केयर ऑफ, आपने प्रोग्रामिंग सीख ली, देयर इज़ डिमांड, ठीक है। आप पायलट बन गए हो, देयर इज़ डिमांड, आप लॉयर बन गए, देयर इज़ डिमांड, ठीक है ना, आप फलां बन गए, देयर इज़, ये सारे प्रोफेशंस हमें मिले हैं विरसे में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। डिमांड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ वो बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्लोबलाइजेशन है, बैलेंस ख़राब हो चुका है। कुछ कंपनीज़ बहुत कुछ नीड्स को पूरा कर देती हैं, ठीक है ना, एक ही कंपनी 10 मुल्कों की नीड्स पूरी कर रही है, मिसाल है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो वाला नीड नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वो फुलफिल्ड है। तो गैप ही नहीं मिलेगा तो कैसे कुछ करेंगे? गैप आइडेंटिफाई, और गैप्स होते हैं हमेशा, गैप्स हमेशा होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये मैं कई दफ़ा ऊबर की मिसाल देता हूँ कि मतलब सोचो कि गाड़ियाँ भी चल रही थी, जहाज़ भी बनने हुए थे, ट्रेनें भी चल रही थी, फिर भी उसने कहा कि नहीं, बीच में प्राइवेट गाड़ियाँ भी टैक्सी बन सकती हैं, चलो। सो देयर आर सो मेनी सर्विसेज, इफ़ यू लुक एट इट, यूर इट्स लाइक इट्स माइंड बॉगलिंग कि किस किस तरह की सर्विसेज लोगों ने निकाल के तो पैसे कमा रहे हैं लोग। तो वो सर्विस ढूंढने की सलाह, अच्छा, और मज़े की बात है, वो आप हमेशा अपने इर्द गिर्द ही ढूंढते हो ना। मैं यहाँ बैठ के कोई कीनिया की सर्विस तो नहीं बनाऊंगा, तो वो उसका आपको, वो जो आप जो जी रहा होता है माशरे में, उसको पता होता है यार ये चीज़ सीखनी हो रही, ये मुझे फुलफिल करनी है। अब बस वो बिज़नेस बन सकती है कि नहीं, उस पर लोग पैसा खर्च करेंगे कि नहीं, उसको मैं एग्जीक्यूट कर सकूँगा कि नहीं, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, उसमें ग्रोथ होगी कि नहीं, ये कोई 8-10 सवाल हैं जिन पे बच्चे को आपने ट्रेन करना है, ठीक है। और वो स्टडी करे, इस उम्र में पढ़ ले, ताकि उसका एक इंट्यूशन बिल्ड हो जाए कि ये चीज़ है, और इवेंचुअली फिर वो उसको रिस्क भी लेना चाहिए शुरू में, ठीक है। तो दूसरी चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरी और आखिरी चीज़ जो है स्किल। और स्किल का मतलब आजकल जो भी किसी ने काम करना है ना, उसने डिजिटल स्किल्स ही हैं। मतलब अब प्लम्बर बनना या वो सब करना, वो भी है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, बल्कि वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। शायद उनकी AI में डिमांड भी हो, अभी भी कुछ हो, बाय द टाइम रोबोट आपका जो है ना कमोड ठीक करे, वो थोड़ा टाइम शायद लग जाए, या क्योंकि वो ज़्यादा मतलब स्किल वाली चीज़ है ना। तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी है, लेकिन ज़्यादातर डिजिटल स्किल्स ही हैं, और वो घूम फिर के प्रोग्रामिंग स्किल्स लीडिंग टू AI डेवलपमेंट, यूजिंग AI टू डू थिंग्स। तो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर थिंकिंग अबाउट, कि वी नीड टू हैव अ प्रोग्राम, अ फुल टाइम प्रोग्राम, वेयर, एंड I'll have to now tell parents that they need to, initially I said कि आपको स्कूल छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बट अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ कि नहीं, स्कूल छुड़ाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। 2 साल जैसे बच्चे हिफ्स करते थे पहले, वो 2 साल के लिए आप निकाल लें बच्चे को, हिफ्स करवाते थे लोग और वो वापस एडजस्ट होते थे। अब मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह विल वर्क ऑन दिस, के ग्रेड 4-5 में बच्चा स्कूल कन्वेंशनल स्कूल से उठाएं और हमें दें। हम उसको 2 साल के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन देंगे। हम उनको प्रोग्रामिंग सिखा के उन्हें AI डेवलपमेंट करनी सिखाएंगे, और उन्हें हम ग्रेड 8 तक का मैथ्स और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जनरल अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन उनकी, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और रिलीजन के अंदर हम उसको बेसिक जो उसको अखलाकियात की चीज़ें हैं वो देंगे, क्योंकि हमें टाइम चाहिए, मैं 2.5 घंटे में सब नहीं करा सकता। तो और अगर हमारे पास बच्चा फुल टाइम अवेलेबल है, मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने 7 वीक्स में इतना कर लिया है, 2.5 घंटे लेके, और उसमें दूसरी डिस्ट्रैक्शंस, अब मैं डिस्ट्रैक्शंस कहूँगा, हाँ, तो अगर सोचो कि वो बच्चा सुबह उठ के सिर्फ हमसे पढ़े, और 4 घंटे मैक्सिमम, और 4 दिन मैक्सिमम, 3 दिन छुट्टी करे, फ्राइडे सैटरडे संडे एंजॉय करे, ठीक है। उसको हम इतना मोटिवेट करेंगे इंशाल्लाह उसमें
कि वो खेले कूदे में टाइम ज़ाया नहीं करेगा, वो एक्सप्लोर करेगा चीज़ें। फ़ीस उनकी एक ही रह जाएगी हमारी, बाकी फ़ीसें नहीं होंगी, इनको परेशानी नहीं होगी, आने जाने का ख़र्चा कोई नहीं है, हम किताबें ख़रीदो, फलाना कॉपियाँ ख़रीदो, वो कुछ नहीं करना। दुनिया दिखाएंगे उसको, दुनिया नेट पे है सारी, उसके साथ कनेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनके साथ हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ बुलाएंगे, उनको इवेंट्स भी करेंगे, जैसे बुला के, अगर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतने शहरों और मुल्कों में लोग हैं तो क्लियरली जो करीब करीब होंगे उनके साथ हो सकेगा, वर्चुअल इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस। आई थिंक दिस इज़ द वे टू गो नाउ, कि बच्चों को 2 से 3 साल में, 2 साल फुल टाइम हो तो 2 साल इंशाल्लाह ताला, 2 साल में बच्चा इतना अच्छा हो जाएगा कि उसको आप जिस मर्ज़ी स्कूल में डालना चाहें वो क्यों नहीं लेंगे। जिस बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप आती है, प्रोग्रामिंग आती है, जिस बच्चे को इतनी फील्ड्स का पता है, उसको आप क्या कहेंगे कि जी नहीं हमारा मैथ नहीं इसको आता, इसको नहीं, मतलब ये 6th ग्रेड में उसको दाखिल नहीं कराना हमने। तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आप आराम से स्कूल वापस जाओ और आपका बच्चा खुल गया एक दफ़ा, ठीक है ना। और अभी उसके पास 3 साल 8वीं तक है, या 2 साल 8वीं तक है, अगर 5-6 में वो आता है। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस ऑफर एंड इंशाल्लाह समर्स के बाद मैं इस पर वर्किंग करूँगा। आई टॉक टू एडवाइजर्स एंड वी विल सी हाउ टू बेस्ट लॉन्च इट। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर किसी ने ये देख रहा है कोई वीडियो और एनीवन हैज़ एनी सजेशंस और फीडबैक इनटू दिस थॉट, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर विद अस बिकॉज वी नीड दोज सजेशंस। नहीं, ये तो बहुत बेहतरीन है, बहुत मतलब बेहतरीन। उसका तरीकाकार ये है कि जो एक्सपोजर वाली बात है ना, मैं बता रहा था, उसमें मैंने सोचा कि आप 1 महीना बच्चे को एक कोई सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन 7-8 क्लासेस, उसमें बहुत सी चीज़ें आप बता सकते हैं बच्चे को ना, कि यार ये सब्जेक्ट का मसला क्या है, ये इसमें बड़े लोग कौन थे, उन्होंने क्या काम किए, आज हम इसकी क्या ज़रूरत महसूस करते हैं, फ्यूचर में क्या ज़रूरत होगी, किस किस्म की लाइफस्टाइल होता है इन लोगों का, ये किस तरह की चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, किस तरह की वैल्यू ऐड करते हैं माशरे में, इसमें चैलेंजेस क्या होंगे, इसका अपॉर्चुनिटी, मार्केट की अपॉर्चुनिटी क्या है, वही बात सक्सेसफुल करियर्स क्या हो सकते हैं। तो आपने उनको ये एक्सपोजर 1 महीने का दिया। उसके बाद दिस फॉलोड अप विद अनदर कोर्स विच इज़ and let's say 3 to 4 months of course in which you actually teach them something like a semester. और उसमें भी गपशप है, ये मतलब बहुत ज़्यादा एकेडमिक रिगर नहीं है, लेकिन लाइक गट इन डीपर इनटू दिस। अब साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, मार्केटिंग है, एस्ट्रोनॉमी है, ऑल दीज थिंग्स। अगर आप ये बच्चे को 2-3 साल में 10 कोर्स भी करा दो इस तरह के, मतलब उसकी मर्ज़ी के 10 फर्स्ट लेवल के, 2 से 3 या 4 सेकेंड लेवल के, तो सोचो कि वो अपने इंटरेस्ट से पढ़ेगा ना आगे, क्योंकि उसको पता होगा, तो आपकी ये डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और स्किल मैंने बताया कि वही है कि प्रोग्रामिंग, AI डेवलपमेंट 1 ईयर इज़ गुड इनफ फॉर दैट, एंटरप्रेन्योरशिप 1 ईयर गुड इनफ, एंड they can be combined if we have full time of the kid, then we can combine both, ठीक है ना। और उसमें ये है कि इवन वो एंटरप्रेन्योरशिप में वो स्टार्टअप भी उसको धक्का लगा के कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा, तो चल पड़ेगी ना सोच, तो फिर उसकी ऑब्जर्वेशन और उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ें आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं पेरेंट्स एज टीचर्स जो प्रोग्राम है ना उस पर बात करना चाहूँगा कि अभी मैं घर गया हुआ था, अच्छा, तो मेरी बड़ी बहन है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, तो वो भी आई थी। तो मैंने उनको कहा कि यार ये इस तरह एक कोर्स है तो वो लाजमी तुम लो। तो वो कहती कि ऐसे ही कोर्स होगा, कोई पेरेंट्स को टीचर्स बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, बड़ा ज़रूरी है। पहले तो उसने कहा कि जिस तरह होता है कि हाँ मैं देख लूँगी। तो मैंने उसको ना सामने लगा के दे दिया। मैंने कहा कि ये बैठ के ना थोड़ा सा सुनो। तो उसने 10 मिनट सुने, फिर वो सुनती गई, 1 लेक्चर 2 लेक्चर, उसने ना 2-3 लेक्चर ना वहीं देख लिए। मैं इधर उधर घूमता फिरता रहा। तो फिर उसने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, और ये तो मतलब जो बात उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि एज अ मदर आई नो नथिंग। ठीक है, ऐसी को बात की उसने कि भाई ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट, जिस तरह अच्छा उसने भी पढ़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन उसने कहा मैथ्स तो मुझे कहाँ से बिल्कुल नहीं ग्रेजुएट आता। किया उन्होंने? वो वैसे तो उन्होंने ये आलमा का कोर्स किया हुआ है, अच्छा, हाँ, लेकिन मैथ्स उन्होंने FSC अच्छी पढ़ी हुई थी, सही है। लेकिन फिर भी उनको बिल्कुल ही नहीं अंदाज़ा था। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको अच्छा एडवर्टाइज़ करो आप लोग, और ये जिस तरह पढ़ा रहे हैं इतने पैशन से, और इतनी ज़्यादा अलग अलग बातें बता रहे हैं जो किसी को पता ही नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरा भी यही ख़्याल है कि हमें इस बात से मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी क्लास में अभी तक शायद ही किसी बच्चे ने ड्रॉप किया हो आफ्टर ट्रायल, हाँ। बिकॉज़ के मज़ा नहीं आया। सो वी हैड अ ड्रॉप आफ्टर ट्रायल, जहाँ पे बच्चे ने कहा, पेरेंट्स को लगा कि थोड़ा एडवांस है, अभी बच्चा वो वाकई 3rd में या 2nd ग्रेड में या 3rd में था,
तो हमने कहा ट्राई कर लें, ठीक है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है सब, लेकिन थोड़ा एडवांस है। एक जगह पे मुझे बताया गया कि जो है कुछ और कोर्सेज भी लिए हुए हैं पहले से, तो टू मच हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक्स्ट्रा लगे। तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे जो है वो एक बच्ची ने ड्रॉप किया है। उसने कहा कि मुझे उसका बड़ा अफसोस है, लेकिन उसने कहा कि बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं मुझे। बल्कि एक बच्ची ने क्लास में कहा कि सर उसको कॉल करें, उसकी क्लास फेलो ने उसको कॉल करके बताएं ये देखिए हम क्या कर रहे हैं अलजबरा शुरू हो गया, ये हो गया, वो कह रही थी बेसिक कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं अब उसको आपने बताना है, जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो फिर हम मिलेंगे उसको दोबारा। तो ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स का जो ये दर्द है कि बहुत बिजी है बच्चा, बहुत बिजी है। मैं हैरान होता हूँ। इसलिए मैंने कहा ना कि अब मैंने सोचा था कि आराम से करवा लेंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्कूल छुड़वाएं, बिकॉज अगर इतना बड़ा मसला है कि स्कूल के साथ आप कुछ नहीं और कर सकते, तो देन यू नीड अ ब्रेक, यू नीड टू गिव अ गैप। शुरू से नहीं, ग्रेड 4 तक आप 3 तक पढ़ाएं बच्चे को, उसको लैंग्वेज सिखाएं, वो करें। उसके बाद आप हमें देते हैं बच्चा 2 साल के लिए, और या फिर आप हमें पेरेंट्स एज टीचर्स वाले प्रोग्राम में आएँ और उसमें आके आप ये सीखें कि बच्चे को 3rd ग्रेड तक क्या कराना है। क्योंकि वो जो अटेंशन है ना 1-on-1 वो चाहिए, और वो स्कूल दे देगा फुल टाइम जहाँ पे बच्चे को भेजेंगे, या पेरेंट्स ऑप्ट करें इस बात को कि हमने, लेकिन पेरेंट्स को पहले आना चाहिए कि क्या करना है, और वो उनसे फिर बहुत बेहतर करवाएंगे। मतलब बेस्ट टीचर, माँ से बड़ी टीचर क्या हो सकती है किसी के लिए, क्योंकि जितने वो प्यार से पढ़ाएगी और जितने उसने दिल से पढ़ाना है और जितनी दफ़ा वो रिपीट करेगी, और 2-4 फेंटा भी लगा सकती है अगर उसको क्योंकि टीचर को तो डर होता है कि यार फेंटा लगाएंगे तो घर वाले भी फेंटा लगाएंगे, लेकिन माँ तो लगा सकती है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका ये है कि ग्रेड 3 तक, आइडियल वर्ल्ड में ग्रेड 3 तक पेरेंट्स पढ़ाएं घर में, उसको अखलाकियात सिखाएं, उसको कोई अच्छी सी ऑनलाइन क्लास जो रिलीजन की या इधर उधर की गेमिफाई, थोड़ा खेल कूद, फिर उसके बाद हम जैसों को दें। और उसके बाद ग्रेड 5 के बाद जब थोड़ा बच्चा मैच्योर हो जाता है ना, फिर उसको पर्सपेक्टिव दे के आप बाहर निकालें, ठीक है ना। फिर उसको माहौल भी इतना असर नहीं करेगा, फिर अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, भेजें। उसके बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा होंगी, कॉन्फिडेंस होगा, और कितने पैसे बचेंगे आपके, मतलब बहुत से पैसे बच जाएंगे आपके। अच्छा, मुझे तो ना ये बड़ा अपीलिंग महसूस होता है। मतलब कोई एज सच कोई भी रैशनल ग्राउंड पे ना कोई सॉलिड इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स होते हैं, अब वो अक्सर ना काफ़ी स्केप्टिकल होते हैं इस तरह के किसी भी प्रोग्राम के बारे में, कि स्कूल तो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, जैसे ही हम छुड़वाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, और स्कूल भी तो पढ़ा ही रहे हैं। तो ऐसे इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? मतलब बड़े आराम से आप कह सकते हैं, जिनको तो पता है ना दुनिया किधर जा रही है, उनको कोई मसला नहीं है। दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, दे आर लुकिंग फॉर वेज। हमारे पास जितने बच्चे आए हैं, इन सारे पेरेंट्स के पास सब में एक चीज़ कॉमन है कि पेरेंट्स को दे वर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। कुछ इसलिए हैं कि वो ऐसे शहरों से हैं जहाँ ऑप्शंस ही नहीं है, बट पेरेंट्स को पता है कि ये होना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपको पता है एक ऑस्ट्रेलिया वाले भी हैं हमारे पास, वो वहाँ बैठ के भी ये सोच रहे हैं कि यार कुछ होना चाहिए, तो उनको हम मिले हैं। वो यूके वाला जो बच्चा था, उसने कहा कि मेरे क्लास में मैथ इतना अच्छा नहीं पढ़ाया, ये उस बच्चे के अल्फाज हैं। जिनको पता है वो ढूंढ रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, कुछ ने बच्चा इसलिए दे दिया है, उनको ये पता है कि यार इसको दे दो बच्चा, ये ठीक है। हम जो मुझे कई बच्चे ऐसे हैं जो 20-20 साल जो मेरे पुराने जानने वाले हैं, उनको पता है मेरा, तो दे हैव सीन मी ऑल दीज ईयर्स, तो उनको तो मेरे पे ट्रस्ट वैसे ही इतना कि यार ये पढ़ा रहा है, बस दे दो बच्चा इसको, ठीक है। लेकिन जो नहीं आ रहे, अब उनके साथ क्या हो रहा है, मैं उनको प्रोफाइल अगर करूं तो वन ऑफ द रीजंस इज़ देयर इज़ फाइनेंशियल रीज़न। लेकिन फाइनेंशियल वालों को मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात से कि वो फीस सुनते हैं और वो कहते हैं अच्छा अच्छा बस हम तो नहीं दे सकते। मतलब उन्होंने पहले ही कन्विंस किया हुआ है कि ज़रा सा को बस एक रीज़न चाहिए, सुई में से जैसे गुब्बारा फाड़ना हो तो एक सुई मार उठा, वो गुब्बारा फट गया। उनके लिए ये फ़ीस की न्यूज़ जो है ना गुब्बारे में फाड़ने वाली बात, उनका गुब्बारा फट जाता है। तो बात तो करें, शो तो करें, क्या पता हम आपको रख लें, क्या पता आपके बच्चे को पढ़ाएं। कई बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास जिनको हम फीस के बगैर भी पढ़ा रहे हैं, थोड़ी फीस पे भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी देखे हैं जो जिनको फ्री में पढ़ाने को मिलता है तो वो पढ़ते नहीं है। ये भी कमाल है, ये वो आते हैं तो कि वो मसला इस तरह का है कि दे आर नॉट रियली सीरियस, दे डिज़ायर बट दे आर नॉट सीरियस अबाउट एजुकेशन। और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो लेजी हैं, ओ यार छोड़ो यार क्या करना है, ठीक है, क्या कैसे मैनेज कौन करेगा, वो कौन यार, ऑनलाइन क्लास यार नहीं, ठीक है, 2 हो गए।
तीसरे वो हैं जिनको वैसे ही कोई कूल आइडिया ना एम ही इंटिमिडेट कर देता है। हाँ ये क्या कौन कर रही है, ये क्या क्या नहीं 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 नहीं, मतलब उनका कोई उनके पास रीज़न नहीं होती। नहीं नहीं इसमें कोई मसला होगा, आप कौन सा कैच करिकुलम कैच पढ़ा रहे हैं, ढूंढ रहा कौन सा करिकुलम, और नहीं ये कैसे ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे जी, ये क्या बात हुई, वो ये वाले लोग हैं, ठीक है ना। और चौथे वो हैं जो कह रहे हैं कि टाइम नहीं, हम्म, मजबूरी है, हम करना चाहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हम्म, तो इनमें से जो पहले वाले हैं उनमें से जो एक सबसेट बनेगा, उनको रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये बात सुन रहे हैं तो आपको ओपन है, आप आए, अपना पैशन शो करें, अपने बच्चे का जो जो उसकी टैलेंट है उसको बताएं हमें कि वाई ही डिज़र्व्स टू गेट गुड एजुकेशन। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, वी ट्रस्ट यू, हम एजुकेशन में कारोबार करने नहीं आए, ठीक है। हम्म, तो वी विल वेलकम इंशाल्लाह ताला। नंबर 2, जिनके पेरेंट्स बहुत क्रिटिकल हैं कि ये नहीं होता वो नहीं होता, तो उनसे तो हम 2 हाथ जोड़ के कहते हैं जनाब बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। आप मैं खुद पढ़ा लेता हूँ, वो खुद पढ़ा ले जनाब, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, किसने कहा है, कोई मसला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है हमारी आपस में। अम, जिनके पास टाइम नहीं है उनको मैं कहूँगा कि यार फ्यूचर को देखें और फिर सोचें 1-2 साल, अगर बच्चा चौथी पाँचवीं में है तो हमसे बात करें, देखें हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। मैं तो सोच रहा हूँ मनी बैक गारंटी भी देनी पड़े तो दे दूँ, कोई इस मसला नहीं है। 6 महीने के बाद अगर आप 6 महीने नहीं पसंद आया तो ले लें पैसे वापस, यानी मुझे क्या मसला है। तो उसके बाद जो चौथे वाले मैंने आपको बताए हैं वो कि लेजी, लेज़ी, उनको फिर मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि ठीक है, आप अपनी कंफर्ट आज चूज़ कर रहे हो, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए उतनी एफर्ट नहीं कर रहे हो जितनी आपको करनी चाहिए। बहुत लोग बहुत सी एफर्ट करते हैं, आप उनमें से नहीं हो। दैट्स दिस इज़ नॉट गुड पेरेंटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बड़ा अच्छा आपने सब कुछ बड़ा अच्छा सम अप किया। तो यहाँ पर एंड करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसी तरह की मज़ीद भी हर हफ्ते जिस तरह हमने ये सिलसिला शुरू ज़रूर किया हुआ है इंशाल्लाह, तो ये करते रहेंगे। ज़रूर। बहुत शुक्रिया वक्त देने का, थैंक यू।